कभी मौका लगे और आप कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो या फिर एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया हो, वहाँ पर उन्नति नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तब 7 बेलपत्र केवल त्रिशूल का, जो त्रिशूल में 3 नोक होती है, साइड के 2 को टच करके फिर बीच वाले को टच करके अपने हृदय की कामना करके अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने पर व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा हो उससे उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है और उसकी उन्नति की ओर अग्रगण्य हो जाता है। त्रिशूल भगवान देव आदि देव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है, वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, वह स्वयं सूर्य नारायण की कला को काट कर बनाया गया है, भास्कर देव की कला को काट कर बनाया गया है। एक कलश जल, एक बेलपत्र, कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा है, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाए, बेलपत्र रखे सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहाँ से पानी बहता है, अशोक सुंदरी का जो जगह है, और ये पत्ती उस जगह पर रख दे जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करना। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया, जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव आदि देव उसमें सफलता प्रदान कर देंगे, है विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह जितना पिता अपने बेटे के भी नहीं सुनता, उतनी अपनी बेटी के सुनता। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, बेटी पिता को प्रिय है। आप अशोक सुंदरी से अपनी बात कह सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर जितने भी सुनने वाले हैं, बहुत सावधानी से सुनना। यदि घर में बहुत ज्यादा मात्रा में बीमारी हो, एक बीमार हो रहा है, दूसरा ठीक हो रहा है, दूसरा बीमार हो रहा है, तीसरा ठीक हो रहा है, और ज्यादा बीमारी अगर घर में पकड़ कर रखी हुई है, तो प्रयास करिएगा। दुर्वा जानते हो जो गणेश जी को चढ़ती है, दुर्वा, 7 दुर्वा का जल, 7 दुर्वा का जल भगवान शंकर को समर्पित करने का प्रयास करिएगा। जब दुर्वा का जल हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, पर उसका एक नियम है। दुर्वा का जल के घर में अगर घर में बीमारी ज्यादा है तो जो जल दुर्वा का लेकर जाते हैं, वो कलश में जो पानी लेकर जाते हैं, उस पानी को ले जाने से दुर्वा को उसमें पहले स्पर्श कराया जाता है और फिर शिव जी को चढ़ाकर दुर्वा हटा ली जाती है। दुर्वा शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल जल समर्पित करना चाहिए। अगर बीमारियां बढ़ रही है, उसका खाली कलश आप नहीं लेकर अवश्य शंकर जी के मंदिर से कभी वापस नहीं लाना चाहिए। भगवान को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में, भले ही 2 बूंद ही क्यों ना, जरूर लेकर आ, अपने घर पे जरूर लेकर आ। उस 2 बूंद जल का भी त्रिशूल की 3 अंगुलियों को टच करके मात्र उस कलश के अंदर लगा दिया। जल भी आपने घर पे छोड़ दिया या फिर उसका आचमन मात्र घर पे कर दिया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। उसकी यश में प्राप्ति होने लगती है, दूर दूर तक यश फैलने लगता है, उसको यश की वृद्धि होने लगती है, उसको यश की प्राप्ति होने लगती है।
त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए। बहुत सुंदर शब्द है। कभी अगर मौका लगे और शंकर भगवान को बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया। शिव जी पर माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया है। यदि तुम्हें कभी मौका लग जाए और तुम्हारे पास में एक सुंदर सी माला हो, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वह माला केवल त्रिशूल के, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर उस माला को यदि आपने टांग भी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। पर किस समय पर, जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार होगा, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है। तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया, अगर शिव जी पर माला चढ़ाऊंगा तो श्रृंगार गिर जाएगा, तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल में चढ़ा सकते हैं। हम कई बार एक बात आपको बहुत अच्छे से वर्णन करके